ये है पंतवाड़ी गांव। यहाँ से नागटिब्बा के लिए ट्रैक शुरू होता है। पंतवाड़ी मसूरी से कोई 50-60 किलोमीटर होगा। नागटिब्बा का जो ट्रैक है वो टोटल 16 किलोमीटर का है। 8 किलोमीटर जाने का पीक तक और 8 वापसी का। और यहीं से शुरू होता है वो। गांव के बीच से एक गली जाती है और पीछे से ट्रैक ऊपर की ओर। तो मैं निकला था लगभग 10:30 के आसपास यहाँ से। बीच में थोड़ी दूर जाके एक मैम ये जो जा रहे हैं आगे ये दिखे, तो मैंने इनसे रास्ता पूछा। बीच में 2-3 ट्रेल जा रहे थे वहाँ से, तो इन्होंने मुझे रास्ता बताया। और उसके बाद ये अपने पशुओं की जो छाननी होती है इनकी, वहाँ जा रही थी। इनके हस्बैंड घास काटने गए हुए थे, तो उनका खाना वगैरह लेके तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप थोड़ा पानी वानी पी के जाइएगा। और पानी नहीं बल्कि इन्होंने फिर कहा कि आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, दुकान वगैरह एक आधी है, तो वो आज गांव में शादी है, शायद वो भी ना खुली मिले। तो इन्होंने मुझे यहाँ ये जो छानी है इसमें बिठाकर 3 मंडुए की रोटी, बहुत सारा मक्खन और फिर ताज़ा दूध गर्म करके दिया। वो उससे मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो हुआ और काफ़ी हेल्प मिली। और सच थी इनकी बात। आगे एक दुकान बीच में चाय की मिली थी, वो भी इससे थोड़ा 1-2 किलोमीटर जाके, और फिर पीक तक कुछ नहीं था। ट्रैक का जो रास्ता है वो काफ़ी पथरीला है इसका, और यूजुअली लोग इसको 2 दिन में करते हैं। एक दिन वो 4 किलोमीटर आगे ऊपर जाके बेस कैंप है नागटिब्बा का, वहाँ पे कैंपिंग साइट्स बनी हुई हैं, तो वहाँ रुकते हैं एक रात के लिए। और उसके बाद अगली सुबह वो पीक पर जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। तो मेरा ऐसा कोई फ़िक्स प्लान नहीं था कि रुकना है या क्या करना है। मैं बस जा रहा था कि देखते हैं, अगर शाम हो गई बीच में ही तो शायद रुक जाएंगे, नहीं तो अगर लगा टाइम है तो वापस आ जाएंगे। तो ये एक दुकान खुली मिली थी मुझे चाय के लिए, तो यहाँ मैंने चाय पी और फिर यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू किया। ये बेस कैंप से आधा किलोमीटर पहले होगी मुश्किल से। ये नागटिब्बा का बेस कैंप है। तो यहाँ पे टेंट्स लगे हुए मिलेंगे आपको, और यहाँ के आसपास के 200-300 मीटर का इलाका है, वहाँ पे भी ये गेट है। और इसके बाद आगे ऊपर पीक के लिए चढ़ाई शुरू होती है। और यहाँ के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी स्टॉल चाय वगैरह के लिए। तो आगे का रास्ता जो 4-5 किलोमीटर का है वो खाली पूरा जंगल है, और उसमें रिफ़्रेशमेंट के लिए आप अपने साथ कुछ लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। और लास्ट के 3 किलोमीटर मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा स्टीप हैं। बीच में 1-2 ऐसे ओपन एरियाज़ आएंगे। बेस कैंप के बाद मुझे थोड़ी सी दूर बाद 3-4 लोगों का एक ग्रुप वापस आते हुए मिला था। उसके अलावा पूरे रास्ते कोई नहीं मिला मुझे, ना आते हुए ना जाते हुए। और फॉर्चुनेटली ट्रेल जो जा रही थी मैं बस उसको फॉलो करते गया, कोई ज़्यादा भटकने वाली सिचुएशन नहीं आई। एंड लास्ट के 2-3 किलोमीटर जो थे वो सच में बहुत ज़्यादा स्टीप थे, और टाइम था मेरे पास तो मैं चलता जा रहा था। उम्मीद थी कि शायद पीक पे कुछ लोग मिल जाएं, कोई होंगे
गए हुए जो होता है यूजुअली ट्रैक्स पे कि ऊपर जाके कुछ लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस इसी होप में मैं चलता जा रहा था। एक जगह बीच में ऐसी ये ओपन जगह आई जहाँ दो खाली पड़े मकान जिनमें कोई नहीं था, ना कोई ताला लगा था, वो दिखे। और यहाँ 200-300 बंदरों की टोली थी एक, वो मुझे देख के जंगल में भाग गए थे। और जंगल में चलना एक्साइटिंग भी था इन ए वे, और टायरिंग था जब स्टीप चढ़ाई आती थी। और बीच में पानी वानी का भी मेरे पास कुछ नहीं था, लेके मैं नहीं गया था। कुछ टॉफ़ियाँ थी और गज्जक लेके गया था मैं, तो उनसे काफ़ी काम चला। लास्ट में जाके थोड़ी सी बर्फ़ के साइन मुझे दिखे। और जब मैं पहुंचने वाला था पीक पे, तो उससे पहले थोड़ा कुछ बच्चों की आवाज़ें आई। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि बच्चे कौन लेके आए इस तरीके के ट्रैक पे साथ में। बट ऊपर जाके देखा तो और ज़्यादा सरप्राइजिंग था। 7 बच्चे थे ये, छोटे छोटे, 7 से 13-14 साल की उम्र के। इनमें सबसे छोटा दूसरी क्लास में पढ़ता है, वो यहीं के लोकल किसी नीचे गांव के थे। तो वो सच में बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो फिर मैंने उन सब से रिक्वेस्ट की कि वो 10 मिनट मेरे लिए वहाँ रुकें, मेरी 1-2 फ़ोटोज़ खींच दें और फिर हम सब साथ नीचे चलेंगे। तो एक बार तो वो नहीं माने, बट उसके बाद जब मैंने उनको गच्चक की रिश्वत दी तो वो मान गए सब के सब। तो उसके बाद मैं पीक पे गया और वो 2-3 बच्चे आए मेरे साथ, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ वगैरह खींची। फिर हमने वो जो थोड़ी सी बर्फ़ थी वहाँ पे, उसमें थोड़ी देर मस्ती की। उन्होंने सबने यहाँ एक स्लाइड कर के ट्रेल बनाई हुई थी, तो उससे फिसल के नीचे जा रहे थे। मैंने ट्राई की बट उतना अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद हम सारे नीचे के लिए रवाना हुए और वो सारे के सारे ऐसे नाचते हुए नीचे उतर रहे थे जैसे उनके लिए वो कुछ है ही नहीं। जो पीक है, जो जंगल है, और ऊपर चढ़ने की थकान तो उनमें बिल्कुल नहीं दिख रही थी, जिस तरीके से वो उछलते उछलते नीचे उतर रहे थे। और नीचे आने का टाइम उनके साथ पता ही नहीं लगा कि कब आ गया। सो ओवरऑल इट वाज फन एंड ए ग्रेट एक्सपीरियंस। जाते हुए अकेले गया, आते हुए हंसते खेलते इन बच्चों के साथ आया।